वालेकुम, दिस इज ललिता एंड यू आर वाचिंग वन मैन शो। आज का शो होगा बहुत ही स्पेशल क्योंकि जो पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद है वो पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री, उसका बहुत एक ख़ास नेम है। जिनकी डायलॉग डिलीवरी, जिनकी स्माइल और सबसे बढ़ के उनकी एक्टिंग उन्हें सबसे ज़्यादा मुनफरिद बनाती है। 2019 में अपनी डेब्यू फिल्म तेवर से उन्होंने खुद को एक बेस्ट सिल्वर स्क्रीन पे साबित किया। इस फिल्म ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन काम किया जब बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर कुछ काम कर नहीं पा रही थी। तो आइए बात करते हैं अमेजिंग एक्टर तकी अहमद से। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। सर, सबसे पहले आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइए क्वारंटीन में क्या एक्टिविटीज़ रही आपकी? यार मैं एक हार्डकोर ट्रैवलर हूँ, तो ये क्वारंटीन मैंने सोशल डिस्टेंसिंग तो रखी है, लेकिन मैंने अपने आप को एज सच घर के अंदर बंद करके नहीं रखा, क्योंकि पहाड़ों में, जंगलों में ये मेरा बहुत शौक है आना जाना। तो वहाँ पे वैसे ही कोई और लोग नहीं होते, तो आप सारी सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं, सारे लोगों से दूर रह सकते हैं। वहाँ पे ही कोरोना शोरोना ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल नहीं रहा, मेरे लिए बहुत अच्छा ही रहा। ठीक, अगर आपके इंस्टा को चेक किया जाए तो पता चलता है आप काफ़ी घूमते फिरते रहते हैं। तो कैसा लगता है मुख्तलिफ जगहों में घूम फिर कर, लोगों से मिलकर? पता नहीं, ये चीज वैसे मेरे अंदर बचपन से ही थी। जब मेरे पास पैसे नहीं भी थे ना, तो मैं खामा खा में ही लोकल बस में बैठ जाता था विंडो सीट पे, और उसका जाने के रूट पे मैं उसको बाहर देखता रहता था। वही बस पे पूरा घूम के जो वापस आ जाती थी, मैं बाहर देखता रहता था। तो अब पैसे आ गए हैं, तो अब अपनी गाड़ी में घूम रहे होते हैं। अच्छा सर, ये चीज थी मेरे अंदर पहले से। ये मुझे चीज हमेशा से, नई नई चीजें देखना, नए नए लोगों से मिलना, ये चीज मुझे हमेशा से फैसिनेट करती ठीक है सर। जो ट्रैवलिंग है ये हमारी सेल्फ डिस्कवरी भी होती है, आप क्या समझते हैं? है। हम बेसिकली खुदा हम मुझे लगता है हम खुदा को डिस्कवर कर रहे होते हैं ट्रैवलिंग के थ्रू। खुदा ने जो जो कुछ बनाया हुआ है, वो हमें पता ही नहीं है, वो चीजें हमारे सामने ही नहीं है। एक चीज होती है कि आपने टीवी में देखा हुआ है, और सामने देखना, इन चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। तो मेरे लिए चीज मुझे खुदा से मजीद करीब लेके जाती है। बिल्कुल सर। तेवर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? तेवर का एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन था। अनफॉर्चुनेटली तेवर के साथ हुआ ये कि 1 साल के लिए कुछ इश्यूज की वजह से उसके ऊपर बैन लगा रहा। तो इस वजह से थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो गया था वो टाइम, लेकिन उसके बाद फिर रिलीज हुई तो, लेकिन वो अच्छा रहा। एक चीज मैं बताऊं, उस तेवर की रिकॉर्डिंग में मेरे साथ हुई थी कि मेरी बैक इंजरी हो गई, और वो बैक इंजरी इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पे लग गई थी। अच्छा, तेवर के गेटअप के अंदर मेरे सारा ब्लड लगा हुआ था। अब वो जो फोटोज आई हैं तो उसमें पूरा हर तरफ ब्लड ब्लड लगा हुआ है, तो उसको देख के लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई थी मेरे लिए। दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, अबू रिहा के साथ काम करके कैसा तजुर्बा रहा है? वो तो अब हर बार बेहतरीन फिल्म्स के साथ आ रही है। अच्छा, अबू लहा के बारे में वैसे मैं छोटी सी बात बताऊं आपको। अबू लहा डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर नहीं आए थे उस फिल्म में। अबू लहा उस फिल्म के राइटर थे। एक्सीडेंटली वो डायरेक्टर बन गए। कुछ हुआ ऐसा कि हमारे जो फिल्म के पहले वाले डायरेक्टर थे, वो फिल्म को कुछ वजूहात की वजह से छोड़ के गए, और अबू अला ने टेक ओवर किया, और बड़ा जम के टेक ओवर किया और प्रूव किया फिर अपने आप को। तो आप मजीद ड्रामों में आने वाले हैं या फिर फिल्म्स में? फिल्म्स आजकल यार बन नहीं रही हैं। एक फिल्म आजकल बलूचिस्तान, आजकल तो नहीं, इस सारी सिचुएशन से पहले बलूचिस्तान में शूट हो रही थी मेरी, तो वो भी 80% बन के रुकी हुई है, क्योंकि फिल्म का क्रू बहुत बड़ा होता है, सारी मैनेजमेंट, और आजकल हमारे यहाँ इन चीज़ों की इजाज़त नहीं मिल रही कि ज़्यादा लोगों के साथ आप शूट वगैरह कर सकें। तो आजकल ड्रामे की शूट्स ही चल रही हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं मिनिमम लोगों को सेट पे रख के जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। ठीक। तो वेब सीरीज के बारे में क्या ख्याल है आपका? वेब सीरीज, बस मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर आप इंडियन वेब सीरीज वगैरह ये सारी चीजें देखते हैं, पाताल लोक, डेली क्राइम्स, ये वाली सब, तो ये वेब सीरीज का मतलब ये नहीं है कि वो सस्ता काम है।
हमारे यहाँ ये सोच के बैठते हैं यार मेरे पास बड़ी फिल्म बनाने के पैसे नहीं है तो चलो मैं एक सस्ते में एक कुछ बना लेता हूँ सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया के लिए तो सस्ता काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि जो बंदा सोशल मीडिया पे बैठ के देख रहा है वो पूरी दुनिया को देख रहा है, उसकी फिंगर टिप्स पे है सारी चीज, वो आपकी एक सस्ती चीज क्यों देखेगा। तो हमारे यहाँ बस पैसा लगाना नहीं है और समझना है कि हमारी चीज हिट हो जाएगी चल जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, अब तो नहीं हो सकता। तो सर नेटफ्लिक्स पे क्या देखा आपने लास्ट में? मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर नेटफ्लिक्स ये आई थी पंचायत। पंचायत अच्छा, तो आप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से आपके, कहाँ देखने वाले हम आपको? यार मैंने जैसे कि बताया मेरी एक मूवी है 2.5 साल, वो 80% शूट होके रखी हुई है। अभी जैसे ही हालात थोड़े से बेहतर होते हैं तो उसके कुछ सॉन्ग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें शूट होनी है उसकी। इसके अलावा मेरा ऑन एयर प्रोजेक्ट मने इल्तिजा है और लाल माई। ठीक। तो सर इंडस्ट्री में ड्रामास कैसे बन रही हैं? अब अच्छे बन रहे हैं, अब अच्छे बनेंगे। अब क्योंकि पहले हुआ ये था कि इन्होंने एकदम से बहुत सारे चैनल्स लॉन्च कर दिए थे और इनके पास सॉफ्टवेयर था नहीं, तो फिर हर किसी को लेके जो है ना इन्होंने ड्रामा बनाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि कंटेंट अब कम चलता है टीवी के ऊपर, कुछ उसके पीछे भी बहुत लंबी कहानियां हैं, तो अब क्योंकि कम चलता है तो फिर उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही जो चैनल ऑन एयर करेगा फिर उसी की रेटिंग आएगी, वरना तो फिर सब वाइप आउट हो जाएगी। तो अब तो अच्छे बने। ठीक सर, अभी आपके साथ एक फन एक्टिविटी करते हैं। आपने इन अल्फाज को एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। ओके। तो ये एक लाइन में क्या करना है? एक लाइन में एक्सप्लेन करना है जी। तो सबसे पहले तेवर। तेवर जी। तेवर अप्स एंड डाउन्स। ओके। सुकैना खान। सुकैना खान वेरी कोऑपरेटिव पोएट था। माहिरा खान। मायरा के साथ काम करना चाहूंगा। ठीक। इमरान खान। इमरान खान जी। डिस्प्यूटेड। ओके। डिस्प्यूटेड। टिकटॉक। टिकटॉक से मेरा ख्याल है आप तो भाई टिकटॉक से स्टार्स भी बनने लगे हैं, लेकिन टिकटॉक से मेरे ख्याल है लोगों को दूर रहना चाहिए अभी भी हमारे। मैं इसको एक लाइन में, मुझे थोड़ा सा इसको ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक जो टीनेजर बैठा हुआ है, देखें अब जब एक चीज टीवी पे आती है ना तो उसके पीछे पहले एक राइटर बैठा होता है, उसके बाद एक प्रोडक्शन होती है वो फिर उसको अप्रूव करती है, उसके बाद वो चीज चैनल जाती है वो उसको अप्रूव करती है, और बहुत सारे टेबल से होती हुई एक चीज जाती है, और उसके बावजूद भी कितने फंड हो जाते हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी कितनी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। तो इतने सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बावजूद ही होता है। अब जो ये टिकटॉक इस तरह की चीजें हैं, इसमें सिर्फ एक बंदे का डिसीजन होता है कि मैं ये चीज बना रहा हूँ, और वो उसको बना के वो पब्लिक कर देता है। अब उस बंदे के अंदर वो अकल है कि नहीं है कि इसका रिएक्शन इसको क्या आने वाला है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कितने लोगों ने अपनी वीडियो इस तरह की बना दी, लेकिन एक चीज आप फिर वीडियो बनाने के बाद अगर उसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर आपको लोग गालियां दे रहे हैं, अगर आपकी अपीयरेंस के ऊपर, अगर आपके बोलने के ऊपर, अगर आपके बालों के ऊपर, अगर आपके तो फिर लोगों का कसूर नहीं है। आपने उस चीज को एक तो पब्लिक किया है, उसके बाद आपने नीचे कमेंट्स का सेक्शन भी रखा हुआ है, आप फिर ये भी चाहते हैं कि लोग उसको शेयर भी करें। जब आपने कमेंट्स रखा है ना तो फिर लोगों के ऊपर है कि भाई मेरी मर्जी है मैं किस तरह का भी आपको कमेंट करूं। तो उसके बाद आप फिर बात नहीं हो सकते कि यार मेरे साथ लोग ऐसे कर रहे हैं, मेरे साथ लोग ऐसे कर रहे हैं, तो आप पब्लिक कर ही क्यों रहे हैं अपने आप पब्लिक ना करें। तो ये वाली एक सोच होना बहुत जरूरी है कि क्या चीज मैं लोगों को दिखानी है और क्या चीज नहीं दिखानी। नेक्स्ट वर्ड है पबजी। मैं नहीं खेलता मेरे पास टाइम नहीं होता। और नेक्स्ट वर्ड है तकी अहमद। तकी अहमद कंफ्यूजन। ओके।
थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा। आई होप यू आल्सो हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद अस। और थैंक यू फॉर हैविंग मी और आई एम सॉरी कि मैंने आपको इतना वेट करवाया। कोई मसला नहीं सर, दिस इज टोटली ओके। आई होप कि नाजरीन को भी आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।